एक अजीब चीज साइलेंटली टीनेजर्स के साथ हो रही है हिस्ट्री में पहली बार। यंग पीपल इतने ज्यादा कनेक्टेड हैं दुनिया से, फिर भी अंदर से इतने ज्यादा डिस्कनेक्टेड। और सिचुएशन इतनी सीरियस है कि अब खुद टेक कंपनीज को टीनेज मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर क्वेश्चंस फेस करने पड़ रहे हैं। बिकॉज टीनेजर्स अब सिर्फ इंटरनेट यूज नहीं करते, दे आर लिटरली ग्रोइंग अप इनसाइड इट। हर दिन उनका ब्रेन कंज्यूम करता है हजारों ओपिनियंस, हजारों लाइफस्टाइल्स और हजारों एक्सपेक्टेशंस बिफोर इवन दे प्रॉपरली अंडरस्टैंड कि वो एक्चुअली खुद बनना क्या चाहते हैं। एंड मे बी इसीलिए बहुत टीनेजर्स मेंटली एग्जॉस्टेड फील करते हैं, इवन विदाउट अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एक्सप्लेन इट। पहले कंपैरिजन लिमिटेड होता था, स्कूल, मोहल्ला, फ्रेंड सर्कल, बस। अब टीनेजर्स सुबह उठते हैं, पूरी दुनिया कंज्यूम करते हैं। स्टडी इन्फ्लुएंसर्स, टीन मिलेनियर्स, परफेक्ट बॉडीज, परफेक्ट रूटीन्स एंड परफेक्ट रिलेशनशिप्स टू। और प्रॉब्लम ये है, ह्यूमन ब्रेन इतने मैसिव लेवल के कंपैरिजन के लिए डिजाइंड ही नहीं था। इसीलिए आज जेन्युइनली टीनेजर्स फील करते हैं कि वो लाइफ में बिहाइंड चल रहे हैं। एंड लुक हाउ स्ट्रेंज इट इज, बिहाइंड इट 17। वो सोशल मीडिया रियलिटी नहीं दिखाता, ऑप्टिमाइज्ड रियलिटी दिखाता है। बेस्ट एंगल, बेस्ट मोमेंट एंड बेस्ट अचीवमेंट्स रिपीटेड अगेन एंड अगेन एंड अगेन। स्लोली नॉर्मल लाइफ बोरिंग नहीं, इनसफिशिएंट लगने लगती है। मॉडर्न टीनेज लाइफ कांस्टेंट स्टिमुलेशन पे चलती है। नोटिफिकेशंस, रील्स, शॉर्ट वीडियोस, मैसेजेस, इनफाइनाइट स्क्रॉलिंग। और धीरे धीरे ब्रेन फास्ट डोपामाइन का एडिक्ट हो जाता है। इसीलिए अब सिंपल चीजें डिफिकल्ट लगने लगती हैं। साइलेंस, डीप फोकस, लॉन्ग कन्वर्सेशंस, बिना फोन चेक किए पढ़ना, इवन रेस्ट भी पीसफुल नहीं हो रहा होता है, बिकॉज ब्रेन कभी फुल्ली रिलैक्स हो ही नहीं पाता। और अब स्टडीज भी ये नोटिस कर रही हैं, एक्सेसिव सोशल मीडिया यूजेस को एंजाइटी, स्लीप प्रॉब्लम्स और इमोशनल स्ट्रेस से लिंक किया जा रहा है अमंग टीनेजर्स। और शायद इसीलिए लेट नाइट स्क्रॉलिंग हैप्पीनेस के लिए नहीं है, डिस्ट्रैक्शन के लिए है, साइलेंस अवॉइड करने के लिए है। सोशल मीडिया का एक डेंजरस साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी है। ऑलमोस्ट एवरीवन ऑनलाइन इमोशनली ओके लगता है, इवन कंफ्यूज पीपल, इवन लॉनली पीपल, इवन एग्जॉस्टेड पीपल। और बिकॉज सब अपनी स्ट्रगल्स हाइड करते हैं, हर पर्सन को लगता है शायद प्रॉब्लम सिर्फ मेरे साथ है। दैट इज द ट्रैप। आज के टीनेजर्स सिर्फ लाइफ लीव नहीं कर रहे हैं, दे आर परफॉर्मिंग ऑन इट। स्टोरीज, कैप्शंस, फिल्टर्स, परसेप्शंस। और धीरे धीरे एक डेंजरस शिफ्ट होती रहती है। पीपल स्टॉप आस्किंग मैं एक्चुअली कौन हूँ, इंस्टेड दे स्टार्ट आस्किंग लोग मुझे कैसे देखते हैं। और ये शिफ्ट साइकोलॉजिकल इंसान को एक्सपेक्टेशन से ज्यादा चेंज करने लगता है। आज इंटरेक्शन बहुत ज्यादा है, बट रियल कनेक्टिविटी बहुत कम। फिर भी इमोशनली डिस्कनेक्टेड फील करते हैं, बिकॉज अटेंशन और कनेक्शन सेम चीज नहीं है। और सोशल मीडिया ने लॉनलीनेस को इतना ज्यादा हाईलाइट कर दिया है कि अब तुम लिटरली देख सकते हो कौन तुम्हारे बिना एंजॉय कर रहा है और कौन कहाँ गया, किसने किसको इनवाइट किया, किस ग्रुप में तुम नहीं हो। और ये स्मॉल इमोशनल हिट्स स्लोली अक्यूमुलेट होते रहते हैं। और शायद सबसे इंपॉर्टेंट प्रूफ ये है कि खुद टेक कंपनीज भी इस इशू को सीरियसली लेने लगी हैं। मेटा, इंस्टाग्राम और टिकटॉक जैसी कंपनियां सब टीनेज मेंटल हेल्थ और ऑनलाइन सेफ्टी को लेकर प्रेशर फेस कर रहे हैं। रिसेंटली इंस्टाग्राम ने इंडिया में टीन अकाउंट्स लॉन्च किए, जहां अंडर 16 यूजर्स ऑटोमेटिकली स्ट्रिक्टर सेफ्टी सेटिंग में शिफ्ट हो जाते हैं, इंक्लूडिंग प्राइवेट अकाउंट्स बाय डिफॉल्ट, स्क्रीन टाइम रिमाइंडर्स, रिस्ट्रिक्टेड डीएम्स, पेरेंटल सुपरविजन टूल्स, AI बेस्ड एज वेरिफिकेशन सिस्टम। बिकॉज कंपनीज अब ओपनली मान रही हैं कि टीनेजर्स को ऑनलाइन प्रोटेक्ट करना इंक्रीजिंगली डिफिकल्ट हो रहा है। और ये इस जनरेशन की वियर्ड रियलिटी है। टेक्नोलॉजी हर साल स्मार्टर हो रही है, बट डिस्ट्रैक्टेड भी। बट मे बी प्रॉब्लम सिर्फ जनरेशन नहीं है। एवरी जनरेशन अलग वर्ल्ड में ग्रो अप करती है। किसी ने वॉर फेस किया, किसी ने सर्वाइवल, और शायद इस जनरेशन का चैलेंज है फोकस प्रोटेक्ट करना, एक ऐसी दुनिया में जो कॉन्स्टेंटली अटेंशन कंज्यूम करना चाहती है। ये जनरेशन साइमल्टेनियसली सबसे डिस्ट्रैक्टेड भी नहीं है और सबसे पावरफुल भी नहीं, क्योंकि आज एक टीनेजर स्किल्स लर्न कर सकता है ऑनलाइन, करियर बिल्ड कर सकता है, ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज एक्सेस कर सकता है। एंड नाउ विद AI गाइडेंस और भी एक्सेसिबल होती जा रही है। AI टीच कर सकता है, गाइड कर सकता है, प्लानिंग भी कर सकता है। बट एक चीज टेक्नोलॉजी अभी भी नहीं कर सकती, वो है फोकस मेंटेन करना। वो स्टिल इंसान को खुद करना पड़ता है। और मे बी फ्यूचर उन लोगों का नहीं है जो सबसे ज्यादा जानते हैं, मे बी फ्यूचर उनका है जो एक डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में अपनी अटेंशन कंट्रोल कर पाएंगे।